और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठते उठते जो भेंट मिली देश को, जो तोहफा मिला हम सबको, उसको लेकर आई हूं। रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि। ये नवरात्रि के पहले दिन का देश में त्योहारों की शुरुआत होती है। देश के आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त है। सोचा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से उनके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। और लगता है केंद्र की मोदी सरकार ठान चुकी है कि हमारी पूजा अर्चना ये 9 दिन जो रहेगी उससे शायद भगवान पसीज जाएंगे, भगवान को हम पर दया आ जाएगी। देश के करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार को कतई भी मुझे लगता है इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश किस दौर से गुजर रहा है। मैं थोड़ा सा मीडिया का ध्यान इस अखबार पे भी ले जाना चाहती हूं। कच्चे तेल में उबाल से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूछना चाहती हूं मीडिया के साथियों से, ये हेडलाइंस तब क्यों नहीं बनी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 तो हमारे समय पर थी। ये हेडलाइन जब इसी मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें 40 भी थी, $40 प्रति बैरल भी थी, तब क्यों नहीं सवाल पूछा कि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल नहीं, बिल्कुल नीचे हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर क्यों थे? ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछता? मैं पूछना चाहती हूं। मैं आपके सामने फिर वही आंकड़े रख रही हूं। 24 सितंबर 2021 से अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 9 बार। सितंबर पुरानी बात नहीं है, आज की बात कर रही हूं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस का 7 अक्टूबर का, अभी वेबसाइट खोलिए, 7 अक्टूबर सुबह जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 24 पैसे, 103 रुपए 24 पैसे। और 7 दिन से हम देख रहे हैं, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम रोजाना बढ़ाए हैं, रोजाना। वहीं पर अगर आप डीजल की देखेंगे, 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार दाम बढ़े और आज राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 91 रुपीज 77 पैसा है। फिर आप सबसे निवेदन करूंगी, हाथ जोड़कर खोलिए वेबसाइट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का 7 अक्टूबर का सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की जानकारी है। मैं आपसे कहूंगी ईमानदारी से, देश हित में, एक बार ईमानदारी से अपने टीवी चैनल से कहिए, निष्पक्षता के साथ एक डिबेट करिए ना। बुलाइए कांग्रेस के, हमारे पूर्व जितने भी मंत्री रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और बिठाते हैं निर्मला सीतारमण जी को, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो भी रहे हैं, और आपके आज के बिठाइए ना, श्वेत पत्र लेकर आइए, चर्चा खुलकर करते हैं, डिबेट करते हैं कि किसके समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या थी और देश में क्या कीमतें थी। करिए ना, हम चुनौती दे रहे हैं, हम तैयार हैं, आप तैयार क्यों नहीं हैं? हम पूछना चाहते हैं। सात अक्टूबर पेट्रोलियम प्राइसेस अंडर रिकवरीज में आपको बता रही हूं, 80.75 ये कच्चे तेल की कीमत आज की है 7 अक्टूबर 2021 को 80.75 डॉलर प्रति बैरल। कितना है? तुलना करिए ना, आइए कांग्रेस के समय पर
$140 प्रति बैरल था 2013 और 14 में, $140 प्रति बैरल। आज क्या है? 7 अक्टूबर 2021 को जो मैं आपसे बात कर रही हूं, 80.75 प्रति बैरल। अब कौन सा ज्यादा होता है? 140 ज्यादा होता है या 80 ज्यादा होता है? ये बताना बहुत कठिन तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी। अब आ जाइए एलपीजी गैस सिलेंडर पे। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में पड़ रही है वो 664.27 है। कांग्रेस के समय में, ये चार्ट पेपर मेरे हाथ में है, नकार दीजिए इसको, ये आंकड़े झूठे हैं कह दीजिए, क्योंकि तो ये तो सरकारी वेबसाइट से आपके ही आंकड़े लेकर उसको प्रिंट आउट निकाल कर रख रही हूं कि अंदर हम कमरों में बैठकर बनाकर हाथ से नहीं लाए ग्राफिक। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2012 में इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो एलपीजी का था 2012-13 में 885.2 था। 2013-14 में आ जाए, जब हमने सरकार छोड़ी थी, तो इंटरनेशनल एफओबी प्राइस जो था वो 880.5 था। आज कितना है? आपका वेबसाइट बताती है 664 है। अब इनसे पूछिए 800 ज्यादा होता है या 600 ज्यादा होता है? जब 800 था तब पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की बात करूं, इतने दाम नहीं थे। ये तो रिकॉर्ड ब्रेक दाम है। इतिहास उठाकर देखेंगे, कभी भी इस देश में आजादी से 70 सालों में 100 रुपए पार पेट्रोल नहीं किया है। एलपीजी गैस का सिलेंडर राज्यों में 1000 रुपए पार कर रहा है। सब्सिडी के नाम पर फिर सुबह इनकी वेबसाइट पे सब्सिडी, हर पेट्रोल पंप पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी, राहत। अमीर लोगों को का सब्सिडी छोड़िए, आप छोड़ेंगे तो गरीब को मैं राहत दूंगा। अमीर लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, मध्यम वर्गीय ने भी सब्सिडी छोड़ दी, क्योंकि देशभक्ति की बात हो रही थी। मध्यम वर्गीय भी मार झेल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाकर सब्सिडी छोड़ने को कहा, छोड़ दी। लेकिन आज सब्सिडी का क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में मात्र 108 करोड़ रुपया 21-22 के फर्स्ट क्वार्टर में सब्सिडी के माध्यम से लोगों के खातों में, गरीब जनधन खाते खुलवाए थे, सब्सिडी आएगी, पैसा आएगा। कितना? 108 करोड़। कहां जा रहा है पैसा?